ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ अब तू ज्ञानवान बन चुका है। अब तू मुझे पहचानने लगा है। मेरी ऊर्जा को ही अपने जीवन का सार मानने लगा है। अब तू हर पल अपने चंचल मन पर नियंत्रण पाने की कोशिश करता है और मेरा नाम जपता है। जब तू मेरा नाम जपता है, तुझे ऐसी सुखद अनुभूति होती है कि तुझे इस संसार में मेरे नाम जप के अलावा, मेरे गुणगान के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। मेरे बच्चे, अब तुम भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ चुके हो। मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारी प्रगति को देखकर। अब तुम बिना शर्त अपने बाबा से प्रेम करने लगे हो, अपने बाबा की भक्ति करने लगे हो, उनकी मर्जी को ही अपने लिए उचित मानकर उसमें प्रसन्न रहने लगे हो। मैं खुश होता हूँ तुम्हारे इन बदलावों को देखकर। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे जीवन में अभी तुम्हें वह नहीं मिला जो तुम चाहते हो, लेकिन तुम्हारे बाबा तुम्हें जिस ढंग से जो देना चाहते हैं, सही समय आने पर वह जरूर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका बच्चा कब किस लायक है, किस जिम्मेदारी को वह संभाल सकता है, तभी उसे वह जिम्मेदारी मिलती है। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। तुम उसे ईश्वर इच्छा मानकर स्वीकार करो और प्रसन्न रहो। मैं जैसा जीवन तुम्हें देना चाहता हूँ, जैसा व्यक्तित्व तुम्हारा बनाना चाहता हूँ, तुम अपनी तरफ से पूर्ण प्रयासरत रहो वैसा बनने के लिए। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारा ये चंचल मन अभी भी तुम्हें अशांत कर देता है, तुम्हें तुम्हारे भक्ति मार्ग से भटकाने की प्रयास करता है, लेकिन तुम अब इस मार्ग पर इतने आगे बढ़ चुके हो कि तुम तुरंत ही, जैसे एक बच्चे की अपने पिता से उंगली छूट जाती है और वह अपने आप को अपने पिता से लग पाता है तो तुरंत ही भागकर अपने पिता की उंगली पकड़ लेता है, वैसे ही तुम भी अब ज्ञानवान बन चुके हो। जैसे ही तुम्हारा ये मन तुम्हें भटकाव की ओर ले जाता है, तुम्हें अशांत करता है, तुम्हें निराशा उदासी दिखाता है, तुम तुरंत ही अपने बाबा का नाम जप करके उनका हाथ पकड़ लेते हो और उनकी ऊर्जा को ही अपने जीवन का सार बनाते हो। मेरे बच्चे, तुम शीघ्र ही अपने जीवन में नई शुरुआत करोगे। तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। जब तुमने अपने बाबा पर विश्वास किया है तो मैं तुम्हारे भरोसे की लाज अवश्य रखूंगा। जब तुम सच्चे हृदय से मेरे शरणागत हो जाते हो, समर्पित भाव से सब कुछ मुझ पर छोड़कर मेरे निर्णय को ही अपने जीवन का सर्वस्व मानते हो, तो मुझे अपने बच्चे के लिए उचित कदम उठाने ही पड़ते हैं, जो उसके लिए उसके भविष्य को सुखद बना दें, उसके जीवन में उजाला भर दें, उसके जीवन में खुशी, उत्साह, समृद्धि, प्रसन्नता सब लेकर आए। मैं तुम्हारे जीवन में खुशियों के वह रंग बिखेरूंगा जो कि स्थिर रहेंगे। जिस शांति और सुकून को तुम मांगते हो वह तुम्हें अवश्य मिलेगी। तुम्हारे बाबा तुम्हारी झोली अपने ऐसे आशीर्वादों से भरेंगे कि तुम अब तक तुमने जितने दुख सहे हैं उनका भी पछतावा न करके अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानोगे। आज गुरुवार के पावन दिन पर बाबा तुमसे कहते हैं कि मेरे बच्चे, तुम इस दिन को बहुत खुशी और उत्साह के साथ मनाते हो ना। इसी दिन तुम्हारे जीवन का एक ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय होगा कि तुम्हारी जीवन खुशियों से भर जाएगा। मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारे प्रयास सार्थक होंगे। तुम्हारा बाबा तुम्हारे जीवन से सारे अभाव, सारी कमियां, सारे दुख, सारे निराशा को दूर कर देगा। जब तुम मुझे अपना पिता मानते हो, अपना गुरु मानते हो, अपना सखा मानते हो और तुम यह जान चुके हो कि मेरे अलावा तुम्हें कोई नहीं समझ सकता, ना ही कोई वह सच्चा सुख दे सकता है, वह ऊर्जा मिल सकती है जो तुम्हें मेरा नाम जाप करने से मिलती है, तो तुम सब ओर से अपने मन को हटाकर भक्ति मार्ग की ओर जब बढ़ जाते हो तो तुम सच्चे सुख के अधिकारी बन जाते हो। मेरे बच्चे, निराश ना हो, तेरे जीवन में भी सब कुछ होगा। संपन्नता, प्रसिद्धि, समृद्धि, खुशहाली, शांति, सौभाग्य, आरोग्य, सब कुछ मैं तुझे दूंगा। मुझ पर विश्वास कर। तेरे बाबा तेरे लिए ऐसे अवसर लाने जा रहे हैं जिन्हें पाकर तू प्रसन्न होने के साथ साथ अचंभित भी होगा कि मेरे बाबा ने तो मेरे लिए सब कुछ इतना अच्छा कर दिया जो मैंने सोचा भी न था। मेरे बच्चे, जो मेरा आश्रित होकर मेरी ओर ही आशा से निहारता है, मैं कभी उसे खाली हाथ नहीं जाने देता। उसकी झोली अपने आशीर्वादों से परिपूर्ण करके
उसके जीवन में सदैव के लिए शांति, प्रसन्नता और खुशहाली भर देता हूँ। वह मेरा कृपा पात्र सदैव रहता है, जो मेरी बातें मानता है, मेरे दिखाए मार्ग पर चलता है, निरंतर प्रयास करना जारी रखता है। उसके जीवन में मेरे चमत्कार, मेरी लीलाएं अवश्य होती हैं। मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारा जीवन भी मेरी लीलाओं से भरपूर होगा। मेरा ऐसा चमत्कार तुम्हारे जीवन में आने वाला है जो तुम्हें प्रसन्नता देगा, तुम्हारे जीवन के सारी कमियां, सारे दुखों को नष्ट करके मेरी कृपा रूपी आशीर्वाद तुम्हें अवश्य मिलेगा। मुझ पर विश्वास करो, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ सुख में होगा। प्रसन्न रहो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।